Subscribe now and press the bell icon. Never miss an Hello my dear all student, good morning. मैं डॉक्टर मगन सोलंकी, एसपी कॉलेज फालना, लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस। आज एसपी कॉलेज संस्था के द्वारा संचालित यूट्यूब के माध्यम से मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है जयनारायण विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसका देखते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं, वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आज मोटिवेशन के माध्यम से चाहे किसी भी संस्थाओं के रूप में हो या डिपार्टमेंट के रूप में हो या किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या फॉर्मल इनफॉर्मल औपचारिक संगठन हो या अनौपचारिक संगठन हो, उसके अंतर्गत अभिप्रेरणा का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के तौर पर उभरा है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तत्व है। साधारणतः कई विद्वान लोग प्रशासन के जो विद्वान हैं, इन्होंने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को प्रबंधन का हृदय स्थल भी कहा है, एज ए हार्ट है। बिना अभिप्रेरणा के माध्यम से न तो आप मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, न किसी प्रशासन को सही तरह से संचालित करने में बहुत काफी दिक्कत। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसको जो है एक प्रकार का जो उसको मोटिवेट करना या उसको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के रूप में, एक परामर्श के रूप में वह उस काम को करने में आसानी से उसको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। आज प्रत्येक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कैरियर की चिंता है, कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म की चिंता है या कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की चिंता है। इसके लिए जब तक किसी प्रकार की मोटिवेशन नहीं होगा, किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति अपना विकास या सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इसलिए जो है मैंने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक लिया है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम एक आधुनिक शब्द का जो प्रयोग किया अब्राहम मैस्लो ने किया। अब्राहम मैस्लो ने जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक व्यक्ति कोशिश नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, कोशिश प्रयास तभी करेगा जब तक वो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से प्रेरित हो, तभी वो जो है अपने काम पर, अपने संगठन के तौर पर, अपने मैनेजमेंट के तौर पर या कहीं भी विभाग के तौर पर उस आवश्यकताओं के माध्यम से उसको पूर्ति करने की कोशिश करेगा। दूसरा जो इन्होंने महत्वपूर्ण घटक दिया है ड्राइव, यानी चालक या प्रनोद के रूप में, अर्थात उसको काम करना पड़ेगा। जैसे वर्ब होती क्रिया है, किसी काम को करना या होना ही क्रिया कहा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति मोटिवेशन के माध्यम से वो क्रिया करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति काम नहीं करेगा या व्यक्ति जो है उसकी पूर्ति नहीं करेगा या लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उसका काम अधूरा हो जाएगा या कहीं ना कहीं वो असफल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उसको परिणाम की आवश्यकता होगी या लक्ष्य की प्राप्ति होगी या कहीं ना कहीं उसकी उस अंतिम लक्ष्य की ओर जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं ट्राई करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा या उस काम के प्रति उसको कहीं ना कहीं दौड़ लगानी पड़ेगी, तभी जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसके लिए जो है उन्होंने तीसरा तत्व दिया है प्रोत्साहन या उद्दीपन। यानी कहीं ना कहीं उसको उस स्वाभिमान के तौर पर या कहीं ना कहीं उसको पुरस्कार के तौर पर उसको ऐसा काम करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो उस व्यक्ति जो है आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तभी जो है वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, तभी जो है ये सारे जो है तत्व कहीं ना कहीं उसको जो है एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर या उसके विकास के तौर पर या कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने में या मैनेजमेंट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। और इसी आधार पर जो है हम इस अभिप्रेरणा के सिद्धांत को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में, दूसरा जो है मोटिवेशन, दूसरा जो है पॉजिटिव मोटिवेशन के रूप में। वैसे डगलस और मैकग्रेगर जो लोक प्रशासन के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इन्होंने क्या कर दिया कि सकारात्मक अभिप्रेरणा को जो है इन्होंने एक वाई सिद्धांत के रूप में माना गया और जबकि जो नकारात्मक जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको एक्स के रूप में माना गया। अब
ये जो सकारात्मक अभिप्रेरणा जो पॉजिटिव होती है वो एक अर्जित के रूप में होती है। कहीं ना कहीं वो जो है एक आंतरिक तौर पे जो है उसको ग्रहण करता है। जैसे मान लो किसी को भूख लगती है तो वो भूख लगेगी तो उसको क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता होगी। जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तो उसको भूख की प्राप्त संतुष्टि नहीं हो सकती। उसी प्रकार जैसे किसी को जो है प्यास लग गई है तो जब तक उसको पानी प्राप्त नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा तो उसकी प्यास की पूर्ति कैसे हो सकती है। उसी प्रकार जैसे कोई बहुत ही मेहनत कर रहा है या कहीं ना कहीं वो जो हार्डली काम कर दिया, उसको थकान आ गई है तो कहीं ना कहीं उसको आराम की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं स्वयं के रूप में जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, अंतर से जो जिस प्रकार की हम उस ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो एक प्रकार की पॉजिटिव होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अंतरात्मा से, जैसे मन से काम करते हैं, मन बड़ा संचल होता है, वो काम पूरा नहीं होता, लेकिन अंतरात्मा से कोई आवाज आती है तो वो काम हमेशा सफल हो जाता है। ठीक है, यानी अपनी अंतरात्मा जब कोई कह देती है कि भाई ये काम सही है तो उस काम को करना चाहिए, तो 100% दावे के साथ कह रहा हूं वो बात सत्य हो सकती है या कहीं ना कहीं अपनी सफलता में कहीं ना कहीं उसको हम ये भी कह सकते हैं लॉलीपॉप पकड़ाते हैं कि भाई नहीं बेटा ये काम करना चाहिए, तू अगर मान लो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, तेरा फर्ज बनेगा। फर्ज बनेगा तो कहीं ना कहीं तुझे जो है कहीं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में या कहीं ना कहीं आपको और भी अच्छी सफलता मिल सकती है या कहीं मेरिट बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। या अगर प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो दूसरा कहता है कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रमोट हो सकता है या कहीं ना कहीं आपको जो बड़े स्तर पर आपका सम्मान हो सकता है। तो ये इस प्रकार की जो प्रेरणा होती है वो एक नेगेटिव तौर पर हम देखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रेरणा होती है दूसरों के माध्यम से, बाहरी इस प्रकार की प्रेरणा के माध्यम से ये जो अभिप्रेरणा होती है एक पूर्णतः वो नेगेटिव के तौर पर हम देखते हैं। उसी प्रकार ये डगलस मैकग्रेगर के द्वारा एक अपनाया गया मॉडल था। तो दूसरी प्रकार जो है हम एक और विद्वान है अब्राहम मेस्लो, जो इन्होंने जो है बहुत ही गहन अध्ययन किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा सिद्धांत को, मैंने पहले भी कहा कि उसने बहुत काफी ऐसे व्याख्यान दिए, कई मॉडल भी बनाए और कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्रकार का टेस्टिंग भी किया कि भाई कहीं ना कहीं किस प्रकार का सफलता प्राप्त हो जाए। जैसे मान लो संगठन के तौर पर देखा जाए या विभाग के तौर पर देखा जाए या मैनेजमेंट के तौर पे, कहीं ना कहीं हर तरफ से इन्होंने टेस्टिंग की और उसी आधार पर इन्होंने दो भागों में विभाजित किया अभिप्रेरणा के सिद्धांत को। एक है जन्मजात अभिप्रेत के रूप में, दूसरा जो है अर्जित अभिप्रेत के रूप में। और जन्मजात अभिप्रेत के रूप में हम जिसको देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, भूख को प्यास, विश्राम के रूप में, काम के रूप में, नींद के रूप में, ये इस प्रकार की जो अभिप्रेत के रूप में हम देखते हैं वो है। उसी प्रकार जो है अर्जित अभिप्रेत जो प्रेरणा होती है उसके अंतर्गत जो है अब्राहम मेस्लो ने एक मॉडल दिया है। इन्होंने जो है पहली जो कड़ी बताई है वो एक शारीरिक रूप में उसको माना गया है। शरीर के रूप में कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है कि भी कई बार जैसे कोई अगर व्यक्ति दुबला पतला होता है तो अगर उसका जो है बॉडी पर्सनैलिटी उसकी सही नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको काफी दिक्कत आ सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं दूसरों के माध्यम से उसको मोटिवेशन किया जाता है कि भाई तू अभी हेल्थ सुधारने की कोशिश कर, हेल्थ इज वेल्थ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फिटनेस पर ध्यान रखना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, कहीं ना कहीं रिफॉर्म होना चाहिए। तो पहली जो प्रेरणा होती है फिजिकल तौर पर होती है। दूसरी जो है अब्राहम मेस्लो ने अर्जित के माध्यम से बताई इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट के रूप में हम देखते हैं तो उसको सिक्योरिटी के तौर पर भी माना जा सकता है, वो कितना सुरक्षित है। यानी आपको जिस प्रकार की अभिप्रेरणा मिल रही है, चाहे बाहरी तौर पे मिले या अर्जित तौर पे मिले, चाहे नेगेटिव के तौर पे हो या पॉजिटिव के तौर पे, उसी प्रकार इन्होंने तीसरी कड़ी तौर पे एक मॉडल की तरह पे बताया सामाजिक तौर पे, यानी समाज के अंदर भी पद प्रतिष्ठा कैसे हो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक अभिप्रेरणा की आवश्यकता। यानी जब तक व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा तब तक जो है सामाजिक या सोशल तौर पर उसको कहीं ना कहीं अपनी गरिमा नहीं बना सकता। उसी प्रकार जो है इन्होंने और भी इस मॉडल को जो फोर्थ एक अंक माना है वह है प्रतिष्ठा के रूप में, एक सम्मान के रूप में, एक हॉनर के रूप में। जब तक आप अच्छी तरह से मोटिवेशन नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार का ना तो रिगार्ड होगा, ना किसी प्रकार का सम्मान होगा, ना किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा होगी। यानी अगर पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं दूसरों के माध्यम की बात मानते हैं। या पोस्ट कार्ड के रूप में अगर हम देखते हैं, एक लूथर बुलिक ने जो सिद्धांत दिया पोस्ट कार्ड का, उसके अंदर जो है 7 तकनीक बताई। कितनी बताई? 7 तकनीक। उसमें ये बताया कि भाई किस प्रकार जो है व्यक्ति जो एक संगठन में अपना निर्माण करता है, किस प्रकार योजना बनाता है, किस प्रकार जो है बजट बनाने की कोशिश करता है, किस प्रकार जो है कहीं ना कहीं उस स्टाफ के साथ या कार्मिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये सारी बातें जो है
कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट किसके माध्यम से हो सकती है, एक अभिप्रेरणा के माध्यम से हो सकती है। जैसे आप अभी जैसे बैठे हैं लॉकडाउन में, आपकी स्थिति बहुत ही खराब है, क्या स्थिति बनेगी, कैसे है, हम कॉलेज जाए या नहीं जाए, किस तरह की तैयारी करनी है, ये सारी बातें शंकाएं जो अपने दिल दिमाग में बैठती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैंने इसी कारण जो है इस अभिप्रेरणा के सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण मेरे स्टूडेंट के लिए एक प्रेरित करने के लिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि भी आप अभी प्रेरित हो रहे हो। हम जो है कहीं हमारी पूरी संस्था है, हमारी जो है पूरी फैकल्टी आपको जो है कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट के रूप में किसी भी रूप में जाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप जुड़िए हमारे साथ। आप जो है कहीं ना कहीं आपको काम करना है, आपको ट्राई करना है, आपको आवश्यकता है कि भाई बीए फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर हो गया और उसके बाद थर्ड ईयर के अंदर आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी, तभी आपको डिग्री प्राप्त होगी, बाद नॉलेज का इंप्रूव होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम ये भी कहते हैं कि करते करते अभ्यास की जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत एक के सिर पर पड़त निशान, यानी प्रयास करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक किसी प्रकार को आपको किसी प्रकार से फायदा नहीं हो सकता, कभी किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण जो अंतिम जो सीढ़ी बताई अब्राहम मैस्लो ने आत्मसम्मान के रूप में, यानी कहीं ना कहीं आपका एक स्वाभिमान होता है, गरिमा होती है, ये सारी बातें होने के बाद अंतिम बिंदु को ही उन्होंने उच्च शीर्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में आत्मसम्मान को इन्होंने ज्यादा वरीयता दी गई कि जब तक ये सारी बातें नहीं होगी तब तक आपका आत्मसम्मान या आपकी गरिमा युक्त नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है एक चाहे मैकग्रेगर के रूप में हो, चाहे लिंकर्ट के रूप में हो या अब्राहम मैस्लो के रूप में हो, यानी कहीं ना कहीं आपको जो है इस प्रकार की अभिप्रेरणा हर संगठन में आप चलते हो या कहीं ना कहीं किधर भी काम कर रहे हो तो आपको इस प्रकार की अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। थैंक यू।